नमस्कार दोस्तों। जैसा कि जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग रोजगार के लिए ढूंढते हैं लेकिन उनको मिल नहीं पाता और बाद में सरकार को कोसते हैं कि रोजगार नहीं है, जबकि उनके काम करने की इच्छा खुद होती नहीं है। द इंडिया पोस्ट की हमेशा से एक पहल रही है लोगों को प्रेरणा देने की। ऐसे ही आज हम जिनसे मीटिंग करने वाले हैं वो भटिंडा के रहने वाले श्री ललित जी है, जो पेशे से किसान है और दूसरे लोगों को काम भी देते हैं। ललित जी, स्वागत है हमारी मीटिंग में। नमस्कार जी आ, मित्रों। ये है, मैं एक पेशे से किसान भी हूँ और मैंने गौएं भी देसी गाय का पालन भी करता हूँ। उससे जो देसी गऊ के हिसाब से क्या है, उनके लोगों को ये रहता है भी इनका दूध कम होता है, नहीं, उनका दूध उत्तम भी है। उनके दूध से प्रोडक्ट बड़े उत्तम है। उनका घी, उनसे बना हुआ पनीर बहुत अच्छी वो है। परंतु उसके साथ साथ उनके जो बायो प्रोडक्ट है, जैसे उसके गोबर को हम कैसे यूज कर सकते हैं, गोमूत्र को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ी सी रिसर्च की, तो मैं गाय के गोबर से हवन कुंड बनाने लगा। गोकुंड जिसको हम बोलते हैं, ये गाय के गोबर से बना हुआ गोकुंड है। हाँ इसके जी। अंदर हम हवन, ये पहले खोल बनाते हैं, 2 दिन में सूख जाता है। उसके बाद इसमें हम हवन सामग्री लोबान गूगल वगैरह डालते हैं, तो डाल के फिर ये इस तरह के पैक में तैयार हो जाता है। अब ये एक डब्बा 12 पीस है, इसके अंदर 70 रुपए में इजी सेल होता है। और अगले के घर में एक मिनी हवन जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि इसमें हवन सामग्री है ही, और तो कुछ जलाने को लकड़ी नहीं जलाने की जरूरत, इसको एक किनारे से जलाना पड़ता है और पूरे घर में तुम्हारे में हवन की सुगंध फैल जाती है। अब इसी प्रकार इसी चीज से हम एक धूप बनाते हैं। जैसे ये हमारा पैक आता है धूप का, 20 स्टिक होती है इसके अंदर, इस तरह की। जैसे ये 20 स्टिक है, इसके अंदर अब एक ये ऐसी स्टिक है बनी बनाई फोन की। तो इसमें 20 स्टिक है, 20 रुपए में। इसका जो प्रिंट प्राइस है वो 25 रुपीज है। तो होलसेल में 20 रुपए में आराम से बिकता है। जो बाजार में आती हैं चीजें, वो कार्बन से बनी हुई टायरों के पाउडर से बनी हुई आती हैं। उसके अंदर कोई घी वगैरह कौन डालता है उसमें? यही मोटरसाइकिलों का, कारों का जो पुराना मोबिल ऑयल है, वही डाल के हानिकारक क्या है, वो धुआं इतना हानिकारक हो जाता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। सिर्फ हम सुगंध के लिए उसको यूज कर रहे हैं, सिर्फ उसकी चमक दमक के ऊपर जा रहे हैं। तो उससे क्या है, इससे क्या है कि जो ये बनाएगा उसको खुद को भी रोजगार मिल गया, वो बना रहा है, उसके परिवार में उसकी मिसेज है, बच्चे हैं, वो हेल्प कर सकते हैं इस काम में, घर बैठे बना सकता है। फिर उसको मार्केटिंग के लिए, सेल के लिए, अब जैसे सेल करने जाएगा तो एक आदमी को और को रोजगार दे सकता है। तो वो ये साथ में दूध गाय से हम ले रहे हैं, वो तो ले रहे हैं, साथ में हम इन चीजों को लेके एक वातावरण को भी शुद्ध कर रहे हैं और अपनी चीज को बेच भी रहे हैं। खुद भी रोजगार में है, दूसरों को रोजगार भी दे रहे हैं। उसी प्रकार फिर हम एक मंजन बनाते हैं। ठीक है, इसमें ओरिजिनल लौंग सभी चीजें बनती हैं। क्या था, पहले हमारे ऐसे दंत मंजन बनते थे, तो कंपनियां कहती थी कि ये कोयले से घिसने का क्या वो है हम, क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि ने दंत मंजन बनाए होते थे उसमें नमक भी होता, उसमें ये भी मालूम होता, तो वो हमारा मजाक उड़ाते थे। आज वही कंपनियां पूछती है हमें टीवी पे, ऐड पे, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपके टूथपेस्ट में कार्बन है? जब हम पहले कार्बन बनाते थे तो हमारा उसका मजाक बनाया जाता था। लेकिन आज हम हम आयुर्वेद अब वापस फिर से खड़ा होने लगा। तो इससे क्या है जुड़े, अब ये क्या है, दंत मंजन हमने बनाया, गाय के गोबर से कोयले बनाए, कोयले में सामान पीस के डाला तो बनाया। तो ये कई रोगों को भी ठीक करता है। कंपनी कहती है कोलगेट से बहुत मुंह के रोग ठीक हो जाते हैं, दांतों के रोग ठीक हो जाते हैं। आजकल एक एड भी आती है सेंसोडाइन की, ठीक है, तो वो क्या है, वो छुलावा है। अगर उनके पेस्ट से इतने ज्यादा ही ठीक हो रहे थे, तो फिर दांतों के इतने डॉक्टर क्यों बढ़े, इतने मरीज क्यों बढ़े, उनकी बीमारी क्यों बढ़ी? तो
नेचुरल तो तरीका ये है, अगर हम बिल्कुल ही नेचुरल में खेत ग्रामीण वाले में जाएंगे तो हम दातरी करें, एक की अच्छी दातन करें, नीम की अच्छी दातन करें, ताकि हमारे मुंह का पानी भी निकल साफ रहे और मुख भी सही रहे। तो इन चीजों पे है कि हम इन चीजों से गांव घर के अंदर बैठ के भी, गांव में रह करके भी हम अपने प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, ताकि हम उसको अपने रोजगार का जरिया बना सकते हैं। अब इसी चीज को लेकर के जो गोबर पे क्या क्या बन सकता है, गोबर से खाद कौन सी खाद कैसे कैसे यूटिलाइज हो जाती है होगी, मेरे सहयोगी विजयपाल जी आपको इसी चीज पे 5 मिनट आपको रखेंगे। आ जाओ विजयपाल जी। ये विजयपाल जी, आयुष्मान जी, हाँ जी। अपना खाद का विषय पूरा रखेंगे कि गाय तो गोबर को ज्यादा से ज्यादा कितनी एक थोड़े गोबर को ज्यादा हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे हम डीएपी यूरिया वगैरह डालते हैं। नमस्ते विजयपाल जी। नमस्कार जी। हाँ नमस्ते सर। सर आप क्या काम करते हैं, आप एक बार। मैं नेशनल फर्टिलाइजर में इंजीनियर हूँ, और जैसे ही मेरे को ललित शर्मा जी का प्रोजेक्ट पता चला तो मैं इनकी डायरी में जाता था, ये मेरे मित्र हैं। तो जैसे ही मैं जैविक खेती के संबंध से जुड़ा, और फिर मैंने, हमारा एक स्कूल है विद्या भारती, वहाँ 1.5 एकड़ हमारे पास जमीन है, तो उसमें हमने जैविक खेती का प्रोजेक्ट शुरू करा। और ललित जी की गौशाला से हम मूत्र लेते हैं, गौमूत्र लेते हैं और गोबर, और इनको 10 लीटर के 50 रुपए जो इन्होंने भर कर रखा है वो कलेक्ट कर देती है हमारे लिए, एक कंटेनर में डाल देती है और हम वहां से उठवा लेते हैं। अच्छा। और उसमें पिछले साल हमने गेहूं बोया था, उसमें सिर्फ यही डीकम्पोजर बना करके, डीकम्पोजर था कि एक 20 रुपए की एक बैक्टीरिया आता है जो यूनिवर्सिटी देती है, और वो हमने 200 लीटर वाले ड्रम में डाला, उसमें 20 केजी गोबर डाला, 20 लीटर गौमूत्र डाला, 2 केजी हमने गुड़ डाला, और बेसन 2 किलो, जैसे अलग अलग हमने 3 डाल ली, और आधा आधा किलो करके फिर हमने 2 किलो करीब करीब वो उसमें डाल दिया। तो 7 दिन के बाद वो डीकम्पोजर जब आ जाता है तो उसकी ये इंडिकेशन है कि ये डीकम्पोजर अब तैयार है। तो पहले हमने खेत को जुताई करने से पहले 1000 लीटर उस खेत में जब पानी लगाया, उसके साथ ही ये डीकम्पोजर भी साथ साथ चलाया, और सारे खेत में जब लगने के बाद तीसरे दिन कल्टीवेटर लगाया, और कल्टीवेटर के साथ फिर हमने अपना जो खेत तैयार करा। फिर उसके बाद जो बीज लगाना था वो हमने 15 मिनट करीब जो डीकम्पोजर हमारे पास था उसके अंदर बीज डाला, और वो निकाल के फिर थोड़ा सा हवा में सुखा करके फिर बोया, और सारे के सारे बीज निकले। जो मेरे बगल में जो किसान थे वो भी देख के हैरान थे, वो कहते कि यार आपको तो खेती करनी नहीं आती। और जब हमारी फसल तैयार हो गई और उसके बाद जो सैंपल मैंने फिर दिखाए उनको, और एक हमारे मित्र हैं जो ये जैविक जो बिना रे स्प्रे की जो गेहूं था वो अपने मित्रों को देते हैं, तो मैंने जब उनको सैंपल दिखाया तो उन्होंने मेरी जो गेहूं है उसका 3000 रुपये रेट डिसाइड करा कि ये 3000 रुपये। तो जो मेरे अगल बगल वाले जो किसान थे अब वो और ज्यादा हैरान थे, वो कहते यार हम इतने वर्षों से लगे पड़े हैं, आपको खेती करनी नहीं आती, पानी हमारे से आप लेते रहे हो, और 3000 रुपये आपने भेज दिया। मैंने कहा ये शायद गौ माता का प्रसाद होगी, ये मेरे को पता चला था। मैंने कुछ सेमिनार अटेंड करे थे, उसके बाद मैंने सोचा कि ये करेंगे, और ये करने के बाद फिर हमने वहां भिंडी लगाई,
वहाँ बैंगन लगाए और बिना किसी स्प्रे के वो बहुत बढ़िया जो फसल हमारी चली। अभी हमने आधा एकड़ फिर सब्जियां लगाई हैं, जिसमें घिया है, जिसमें ये रामतोरी और उसमें चोले की फलियां, तो ये सब मिला करके इस बार आधा एकड़ ये तैयार कर दिया है। अभी एक एकड़ अभी तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद हम 1 एकड़ और करेंगे। चलिए, ये काफी बढ़िया बात अब है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं ललित जी के साथ। हाँ जी, इस बार हम डीएपी तैयार करने जा रहे हैं जी, देसी डीएपी, जो अपनी गाजियाबाद यूनिवर्सिटी है उसके जो डायरेक्टर हैं कृष्ण चंद्रा जी, इनको मैंने फॉलो करा और इनकी जो बताई हुई टेक्निक वो मेरे को मेरे को लगा कि ये करना चाहिए। तो इस बार हम डीएपी बनाएंगे। 5 ट्राली हमने गोबर मंगवाया और उसके अंदर 6 केजी जो सरसों की खली डालेंगे और उसमें बिनोले की खली डालेंगे और 3 तरह की जो दाल है वो उसमें उसका बेसन बना करके वो डालने वाले। अच्छा। और ये डाल के ऊपर से डिकम्पोजर डाल के उसको उसके ऊपर मिट्टी डाल देनी है, मिट्टी डाल के और उसको फिर कवर कर देंगे। एक हफ्ते के बाद उसको थोड़ा सा हिलाना है हमें। और ये हमने शुरू कर दिया प्रोजेक्ट और उसका जो परिणाम आएगा वो फिर हम आपसे शेयर करेंगे। आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं ललित जी के साथ और लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। इसमें क्या है, जैसे डिकम्पोस्ट करके जो खाद बनाई हमने, वो आदमी हर आदमी गांव में बना सकता है, अपने घर में 2 गाय से भी बना सकता है, 3 गाय से भी बना सकता है, कैसी जिसके पास उपलब्धता है। परंतु देखो वो ही पैकेट शहर में आप आधा किलो का पैकेट बना रहे हो 25 रुपए का, शहर में जो गमले हम घरों में लगाते हैं गमले वालों होती है खाद की, तो वो आराम से देखो आपका 50 रुपए किलो गोबर बिक जाता है। तो वो एक इनकम हो गई जिसकी हम जिसको हम वेस्टेज समझते हैं बिल्कुल, और वो 50 रुपए किलो चीज बिक रही है हमारी, और लोग उनके गमले पौधे भी अच्छे रह रहे हैं, अच्छे ज्यादा फूल आ रहे हैं और उससे कमाई भी हो रही है। तो अगर हम करना चाहें छोटी छोटी चीजों से ही हम अपने आत्मनिर्भर बन सकते हैं, अपने गांव को आत्मनिर्भर बना सकते हैं और खुद रोजगार लेते हुए दूसरों को रोजगार दे सकते हैं और सभी को पोल्यूशन मुक्त, पेस्टिसाइड मुक्त सब्जियां, हमारी सोच ये है कि सारा पेस्टिसाइड मुक्त और जहर मुक्त फसल हो, ताकि हमारा जो खाने वाला है, आने वाली पीढ़ी है, वो स्वस्थ रहे, रोगों से दूर रहे, पूरी मजबूती के साथ रहे। तो यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा काम है। एक बात मैं और शेयर करना चाहता हूँ। हाँ जी जरूर। मैं नेशनल फर्टिलाइजर का एम्प्लॉई हूँ और मेरे को एक बार गुना जो एमपी में हमारा प्लांट है उसमें भेजा गया, वहाँ जैविक खाद तैयार करी जाती है। अच्छा। और वो हमने अंदर से प्रोजेक्ट देखा कि कैसे बैक्टीरिया यूनिवर्सिटी से लेते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 100 ml की जो शीशियां हैं ये भर के जो स्टॉकिस्ट हैं एनएफएल के, उन सभी स्टॉकिस्ट को वो भेजी जाती है। तो वहाँ इंचार्ज थे शर्मा जी, तो शर्मा जी ने मेरे को बताया कि ये 1 एकड़ के लिए ये सफिशिएंट है। और जो उन्होंने उधर सैंपल दिखाने के लिए जो खेती कर रखी थी, तो मैंने जो उधर फ्लेक्सेस लगी थी, तो मैंने क्वेश्चन करा कि पंजाब में तो इतनी बड़ी जो लौकी है चेक किया, वो उसका मतलब तो दूसरा समझा जाता है कि इंजेक्शन करके फिर इसको बढ़ाया गया। वो कहते नहीं, चलो मेरे साथ बाहर। तो बाहर उन्होंने जो खेती कर रखी थी वो मेरे को दिखाई। तो मैं उनको बोला कि ये शीशियां हमें भी दे दो। वो कहते जरूरत क्या, आपके बठिंडा में ही हमारे ये स्टॉकिस्ट हैं, ये लो एड्रेस, ये मोबाइल नंबर, उससे ले लेना जाके। तो जब मैंने इधर ट्राई करी तो उन्होंने मेरे को वो जो बैक्टीरिया की शीशे वो दी नहीं। तो मेरे एक मित्र थे, तो उनको भी मैंने रिक्वेस्ट करी, लेकिन वो देते नहीं।
बाद में मैंने पता करा कि बात क्या है। वो कहते हैं कि इसको हम नाली में गिरा देते हैं लेकिन किसान को नहीं देते। वो कहते हैं ये किसान को अच्छा। दे दिया तो फिर हमारे पास क्या करने आएगा। तो हम्म। मेरा विश्वास पक्का हो गया कि इसमें दमदारी तो है, लेकिन किसान के पास ये जो बैक्टीरिया वो पहुंच नहीं रहा। तो इसलिए पिछले साल से मैंने ये शुरू करा। उसका जो आउटपुट है वो मेरे को मिला है, और इस बार मैं और आगे बढ़ के इस काम को करना चाहता हूँ। हमारे सामने एक गौशाला है और उसकी जमीन में भी इस पर हम खेती करें, ऐसा हमारा विचार है। मैं तो वो मेरे पास सिस्टम है, 3 तरह की गाय की नस्ल है। पंजाब की जैसे साहिवाल है, गुजरात की मेरे पास गिर है, राजस्थान की थारपारकर, 3 नस्लें मेरे पास। तो इसमें हम नस्ल संवर्धन भी, क्योंकि आने वाली बछड़ियां हमारा ज्यादा से ज्यादा दूध दे, देसी रहे और ज्यादा से ज्यादा दूध दे, ताकि जो भी कल को कोई पाले तो उसको ये शिकायत ना हो देसी गाय दूध कम देती है। लेकिन देसी गाय दूध तो कम देती है भैया। अगर वो 15 किलो दूध देती है तो अमेरिकन का 20-25 किलो के बराबर है, उसका इतना पानी है। अगर तो अमेरिकन गाय है उसमें सबसे ज्यादा रोग है, हम फॉरन से ले तो आए, लेकिन वहां तो बीफ बिकता है, उनके तो स्लॉटर हाउस खुले हैं। हमने अपनी देसी गाय को बचानी है, स्लॉटर हाउस में नहीं बेचनी है, ताकि हम इससे से ज्यादा अपने गौ से लाभ ले सके और लाभ भी ले, और गांव देखो खुद भी ठीक हो और गांव को भी ठीक करें। और मोदी जी का जैसे उद्देश्य है कि गांव गांव विकास करे, तो उस गांव के विकास में हम सहायक हैं। अब हम अपने जो प्रोडक्ट बेचते हैं हम उसमें 1 रुपया गाय के लिए अलग से रखते हैं। 1 रुपया हम हर प्रोडक्ट का एक बेचा सेल किया तो उसका 1 रुपया हम गौशाला को दे देंगे। तो ये क्या है, उससे क्या है, उसको भी सहायता मिलेगी, गौशाला भी सहायता मिलेगी। हम मेरी सोच ये है कि गौ, लोग तो गौ को बेसहारा कहते हैं, लेकिन मेरी थोड़ी सी खुद की धारणा है, मैं गौ को बेसहारा नहीं कहूंगा, मैं कहता हूँ तो मेरा खुद का सहारा है। जो मैं गौ पाल रहा हूँ वो तो मेरा खुद का सहारा है, वो मुझे आजीविका दे रही है, खुद खा रही है, साथ में मुझे आजीविका दे रही है, मेरी इनकम ऑफ सोर्स है वो, जिसको हम बेइज्जत करते हैं क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर के अंदर जा रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर में क्या है, अब लॉकडाउन हुआ, लोगों ने पिज्जा नहीं खाया, बर्गर नहीं खाया, क्या कोई मरा? नहीं, कोई नहीं मरा। इतने दिन हॉस्पिटल, आप एक चीज मेरी ध्यान से बारीकी से सुनना, इतने दिन हॉस्पिटल बंद रहे, कितने मरीज हमारे हार्ट अटैक से मरे, कितने मरीज हमारे ब्रेन हेमरेज से मरे, इसका इतना डाटा नहीं है। क्यों? पर्यावरण स्वास्थ्य है। लॉकडाउन में सभी ने देखा पर्यावरण हमारा कैसे शुद्ध हुआ, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो सहारनपुर से हिमालय पर्वत देखने का हो, चाहे वो जालंधर से देखने का हो। पर्यावरण शुद्ध, जब शुद्ध पर्यावरण होगा चीजें होगी, हम स्वस्थ रहेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहेगी। यही हमारा उद्देश्य। हम चाहते हैं हर आदमी अपने ऊपर जिम्मेवारी से खुद का रोजगार तैयार करे, खुद उसमें अपने हाथों से करे, ताकि वो किसी पे आश्रित ना हो, किसी को ये कहे ना भी मुझे रोजगार दो, मैं आपकी फैक्ट्री में आ रहा हूँ, जरूरत ही नहीं है। अगर एक गांव के अंदर 10 लड़के करते हैं, आप देखो 10 लड़के प्रोडक्ट करते हैं, उसको अलग करते हैं, 200 की मार्केट करते हैं, तो 10 आदमी को तो वो रोजगार मिल गया। लेकिन साथ में 10 उन्होंने वो अपने गांव के लड़के वो रोजगार के लिए तैयार कर देने हैं, उनको सप्लाई करने हैं। भाई कंपनी वाली चेन हमारी खुद की भी बन सकती है, लेकिन हम थोड़ा सा खुद भी मेहनत नहीं करना चाहते। तो मैं खुद भी मैं इस चीज को मानता हूँ, हम खुद इसको जाने नहीं चाहते। हमें भी पका पकाया ये पकाने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम दूसरे की डांट सह सकते हैं, तो उसकी 4 बातें सुन सकते हैं, ताश खेल के हम आज टाइम को पूरा कर सकते हैं, परंतु हम अपने काम के लिए समर्पित नहीं होना चाहते। यही हमारी विडंबना, यही हमारी विडंबना है, ताकि हम अपने टाइम को यूज करें, अपने प्राकृतिक साधनों को यूज करें, उसको हम कैसे सेल करें, और हम
उस सेल का लोगों के स्वास्थ्य के प्रति, हमारे पर्यावरण के प्रति कैसे हम भागीदार बन सकते हैं, कैसे हम अपने पानी को बचा सकते हैं, इन चीजों पे हमें ध्यान देना होगा। तो इन चीजों पे नेचुरल ध्यान रहेगा, जब हमारी चीजें स्वस्थ रहेगी, हम अच्छी ऑर्गेनिक खेती करेंगे। ऑर्गेनिक खेती के प्रोडक्ट को जाने तो बाजार में, घर पे तो किसी ने नहीं रखने, तो हम जिनको देंगे वो स्वस्थ रहेंगे। यही चेन है। इसी चेन को बनाने के लिए गवर्नमेंट तो जोर लगा रही है, कुछ जगह स्थिति नहीं देती। अब जैसे विजय पाल जी ने बताया, अब हम फैक्ट्री तो बना रही है, जरूर तो बना रही है, लेकिन वो डीलर आगे नहीं देता। क्यों? उसको पता है अगर मैं इसको दूंगा, इसको समझा दूंगा, ये अपने घर पे अपनी खाद तैयार कर देगा, ना तो वो डीएपी का गट्टा लेने के लिए आएगा, ना वो यूरिया लेने के लिए। तो उसका अपने उसको देख रहा है, वो थोड़े से लोग के लिए, लेकिन पूरे गांव की उसने पूरे पर्यावरण को, सभी चीजों को दाव पे लगा रहे। रोग क्यों बढ़े रहे हैं? यही कारण है, हम पेस्टिसाइड में ज्यादा जा रहे हैं, जहरीली चीजें खा रहे हैं, परंतु हम इसीलिए हम लोगों की तरफ जा रहे हैं। जो समय हमने आधुनिक चीज में जाते हुए 2 घंटे का काम है, हमने किसी चीज से पेस्टिसाइड छिड़क दिया, 4 दिन तक ये छोड़ दिया, लेकिन वही समय फिर हम डॉक्टर के हॉस्पिटल में बैठ के इंतजार करके बिताते हैं। पहले तो वहां पेस्टिसाइड के लिए हमने पैसा दिया, उसके बाद हमने हॉस्पिटल के लिए पैसा दिया। किसको हार्ट का पेशेंट करा रहा है, आज कोई भी ऑपरेशन होता है 2-2.5 लाख रुपए से कम नहीं होता, मामूली खर्चा 2-2.5 लाख रुपए का। वो 2-2.5 लाख हमने कमाए, पेस्टिसाइड वालों को हमने अपनी वो आधी फसल तो उनको दे दी, आध वालों को, पेस्टिसाइड वालों को, जो बची उसमें अपने खर्चे भी पूरे करने हैं, ऊपर से हमने अपने शरीर के लिए रोग निकालना। तो इन लोगों से भी बचना है, ऑर्गेनिक में जाना है। अब तो गवर्नमेंट भी सहायता कर रही है कि ऑर्गेनिक को अपनाओ ताकि स्वास्थ्य। हाँ जी, चलिए, जो आप जो ये काम कर रहे हैं ये काफी भला काम है, और ये लोगों को जागरूक करने के लिए भी काफी है कि अपने स्वदेशी तरीकों से रोजगार बन सकते हैं। और काफी अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे से कोई सीखना चाहे, कोई किसी भी भारत में किसी भी कोने में मेरे से कोई सीखना चाहे ये चीजें प्रोडक्ट बनाना, तो मैं सिखाने के लिए अवेलेबल हूँ। हाँ जी, मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। मेरा मोबाइल नंबर आप जरूर अगले को सेंड कर देना, 9417940527। मैं 24 घंटे 7 दिन, जब हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो हाँ जी, मैं उनके लिए हाजिर हूँ ताकि लोग अपना रोजगार आप तैयार करें और उसके आगे बढ़े। हाँ जी, आपके जैसा जज्बा सभी में अगर हो तो फिर उनको समझ आएगी कि जैविक खेती और बाकी चीजों से कैसे रोजगार बने, और अपना भी भला करे और दूसरों का भी भला करे। तो यही हमारा उद्देश्य है, घर घर में रोजगार हो, घर घर स्वस्थ रहे, हर चीज वो हमारे पर्यावरण स्वस्थ रहे, हमारा पानी, वाटर, वो भी हमारे इसी चीज पे डिपेंड करता है। जैसे हम कार्बन की चीजों को, कृत्रिम चीजों को कम अपनाएंगे, हम उसकी नेचुरल की तरफ अपने आप जाते रहेंगे, प्राकृतिक चीजों की तरफ अपने आप जाएंगे। यही हमारा उद्देश्य। हाँ जी सर, तो सर मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप गाय आधारित बिजनेस करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? एक्चुअली अब मैं तो पूर्वजों से, हमारा तो पूर्वजों से सिस्टम चला रहा था कि हम गांव में गाय रखते थे बचपन से ही, और हमें हाँ जी, वही देसी खाद का, आज भी हमारे गांव में ऑर्गेनिक खेती होती है, कोई केमिकल वगैरह नहीं लगता। और आज भी हमारे गांव की जो गेहूं है, जैसे विजय पाल जी का 2900 रुपये हमारी एडवांस बुक हो जाती है, 2900 रुपये में एडवांस बुक। लोग मंडी में जाते हैं, देखो कुछ कठिनाइयां हमारे खुद में भी है, कुछ कमियां हमारे खुद में भी है। अब गवर्नमेंट, आप ये लगा लो, एक बड़ा जमींदार है, वो कार खड़ी करने के लिए शेड बना सकता है, लेकिन 20 दिन अपनी फसल को घर पे रखने के लिए शेड नहीं बना सकता। 6 महीने मेहनत करेगा, फसल की तरफ देखेगा, लेकिन मंडी में जाके बारिश में फिर वो
कोऑपरेट की तरफ देखता है। ये भी एक विडंबना है। हम अपना अनाज उसी विविधता से पैदा करें, जितने गेहूं की जरूरत है गेहूं पैदा करें, जितने चने की जरूरत है चना पैदा करें, जितने सरसों की जरूरत है सरसों पैदा करें। खेती में भी विविधता लाएं, ताकि एक फसल कोई कमजोर हो जाती है तो दूसरी फसल हमें सहारा देने के लिए तैयार हो। ये नहीं हमने एक ही फसल लगाई, उसी से हमें नुकसान हो गया तो हम तो 6 महीने के लिए चलेंगे नेक्स्ट में, अगली फसल हाँ तो जी। बीजेंगे वो 6 महीने बाद आएगी। तो हमें ये चीजें भी ध्यान में रखनी होगी, ताकि हम फसलीकरण को भी, खेती को भी विविधता दें। अगर मेरे पास 10 एकड़ है, मैं 3 एकड़ में सरसों लगाऊं, 3 एकड़ में चने लगाऊं, 2 एकड़ में गेहूं लगाऊं, 1 एकड़ में मान लो कोई और चीज लगाता हूँ या सब्जियां उगाता हूँ, तो वो विविधता भी जरूरी है। और सब्जी का बिजनेस ले लो, एक अगर छोटा जमींदार सब्जी उगाता है, ठीक है, हम क्या मंडीकरण में जाके हम मंडी में जाते हैं, हम खुद नहीं बेच पाते। आप ये देखो जमींदार को आज भी टमाटर 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो बिकता है, लेकिन वो ग्राहक तक हाँ पहुंचता जी। है 20 रुपए किलो, तो 18 रुपए कहाँ गई? जो हमारी बचत ही वो तो कोई और ले रहा है। हाँ जी। हमें इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना होगा। हमने साथ में अपने माल की सेल भी हमें खुद को करनी होगी, हमारे द्वारा रखे लड़कों की करनी होगी, ताकि वो पैसा हमारे पास ही आए। वो मंडियों में किसान रुले ना, उसकी फसल ना रुले। यही वो है। ये चीजें हमें थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं, पूरी ध्यान में रखने के लिए है। और हमारी फसल हमें सरकार की वो तरफ ना देखना पड़े, ये ना देख। वैसे सरकार का सहायता करो, लेकिन ये ना हो कि हम उसको भीख मांगे कि हमें कुछ दो जी, ऐसा ना। हम अपने पैरों पे खुद पे खड़े हों, यही हमारा उद्देश्य है। गांव विकास कैसे करें? तो गांव विकास तभी करेगा जब हम खुद मेहनत करेंगे, हम सभी चीजों को अपनाएंगे, स्वदेशी चीजों को अपनाएंगे, स्वदेशी को आगे बढ़ाएंगे। हम सिर्फ कंपनी की टीवी की एड पर नहीं जाएंगे। हाँ जी। हम कंपनियों की मगर टीवी एडों पे नहीं जाएंगे, तो अपनी स्वदेशी चीजें अपनाएंगे। उससे हमारे गांव का विकास है, हमारे परिवारों का भी विकास है, सभी का विकास। हाँ जी, और देश का विकास तो फिर बाद में हो ही रहा है इन चीजों गांवों का से। होगा तो देश का अपने आप होगा। पहले गांवों का होगा, फिर जिले का होगा, फिर स्टेट का होगा, फिर देश का होगा। हाँ जी। देश भी गांव के धरातल से ही जुड़ा है। हाँ जी। 70% जो इनकम है वो गांव खेती से ही है। हाँ जी। हमारे पैसे का, अर्थव्यवस्था का 70% हिस्सा हमारी खेती है। हाँ जी। किसी भाई को फांसी लगाने की नौबत ना आए, किसी भाई को आत्महत्या करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए हमने ये बीड़ा उठाया है कि हम इसको घर पर फैलाएंगे, गांव गांव ले जाएंगे और आदमी को स्वावलंबी बनाएंगे, ताकि वो हाँ जी। अपने पैरों पे खड़ा होके और अपना खुद रोजगार चलाए औरों को भी। हाँ जी। अच्छा, अगला प्रश्न आपसे ये है कि आप कौन कौन से उत्पाद बनाते हैं गाय से? गाय से मैंने जैसे आपको बताया, ये गोकुंड बनाता हूँ, गाय के गोबर से बनते हैं भैया। ये देखो, ये पहले घोल तैयार किया जाता है गाय के गोबर को पीस के, फिर उसके अंदर हवन सामग्री, गूगल, ये सामान भरा जाता है। ये पीस आपको मैं दिखा भी रहा हूँ, ठीक है। फिर इससे गाय के गोबर से ही ये तैयार होता है। इधर ये धूप तैयार होती है गाय के गोबर से, ये धूप तैयार करते हैं, मंजन तैयार करते हैं उसी कोयले से, नेचुरल चीजें डाल के। कोई केमिकल ही नहीं है इसमें, इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है। सब अजवैन, अजवैन है, लौंग है, पुदीना है, जिसका लोग हम बोल देते हैं वो है, तो कपूर है। यही चीजें डाल के, फटकड़ी है, नेचुरल चीजें डाल के ये प्रोडक्ट बनाते हैं, ताकि लोग इस मंजन को करें, अपने दांतों के रोग से निजारा भी पाए, और ये सस्ती मात्रा में है, कोई इसका ज्यादा नहीं आती। एक गौमूत्र अर्क बनाते हैं गिलोय डाल के। गौमूत्र अर्क गिलोय डाल के बनाने का फायदा क्या है? किसी को टेम्परेचर नहीं होता, किसी को बुखार नहीं होता, लीवर इससे बहुत बढ़िया रहता है। इसी प्रकार हम साबुने बनाते हैं। ये नेचुरल एलोवेरा की साबुन है, जिसमें नेचुरल जेल है।
कटने लगता है। हाँ जी, इसमें नेचुरल जेल है, बालों को टूटने से रोकती है। ये मेरी साबुन है नेचुरल गुलाब की। अगर इसको लाइट की तरफ करेंगे तो गुलाब के पत्ते नजर आएंगे। हमारी हाँ देखो जी, कंपनियां क्या करती हैं, गुलाब को गुलाबी रंग देके और उसको बोलती है जी ये गुलाब है। गुलाब को हाँ जी, जब हम मेल्ट करते हैं कभी गुलाबी रंग होता ही नहीं। ठीक है, वो मेल्ट होगा तो जैसे गुलकंद होता है ब्राउन कलर का हो जाएगा। हाँ जी, ठीक, वैसे ही हमारी साबुन ब्राउन कलर की है क्योंकि इसके अंदर नेचुरल गुलाब है। जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी ये अपना कलर डार्क करती जाएगी, खुशबू इसकी बढ़ती जाएगी। इसके अंदर कोई हमने सेंस नहीं डाला हुआ, हाँ इसमें जी। कोई सेंस नहीं है। ये ये तो रियल बढ़िया बात है। गुलाब की है। ये है, ये एक सपना हमारी आती है गौमूत्र अर्क और नीम की। अब इसमें ये क्या करती है, ये किसी को शारीरिक एलर्जी है, किसी को कपड़े से एलर्जी है, किसी को किस चीज को एलर्जी है, उसको ये ठीक करती है। खारिश नहीं होती शरीर पे बिल्कुल ही लगाने से। मुंह पे पिंपल्स हैं उनको दूर करती है, फ्रेशनेस तो देती है। और हमारी पुरानी पद्धति भी यही थी भी जो है ये 150 सवा सौ ग्राम की साबुनें हैं। ये हमारी मुल्तानी मिट्टी और हाँ जी, हल्दी की साबुन है। नेचुरल हल्दी है, मुल्तानी मिट्टी है। तो ये जो फेस पे शाइयां होती है उनको रोकती है। तो ऐसे हमने अपने प्रोडक्ट बनाए हैं। एक गोघृत बाम आती है हमारी, गाय का घी डला हुआ है, 7 चीजें इसमें डली हुई है। इसका फायदा ये है, अगर आपका सिर दर्द कर रहा है, रोलर बाम हाँ है, जी, ये साइड में लगाओ, तुरंत सिर दर्द ठीक होगा। अगर आपको गले में दर्द है, आपकी हाँ जी, छाती में कफ है, तो इसकी 2 बूंदे जीभ पे डाल हम्म, के पी लो तो आपका तुरंत उसमें रिलीफ होगा, क्योंकि इसके अंदर केमिकल तो कोई है ही नहीं, हाँ जी, केमिकल है ये। पेट दर्द है तो भी इसके आप 3 बूंदे पानी में डाल के पी लोगे तो भी आपका पेट हम्म, दर्द भी ठीक हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। देखो हमने हमारे घरेलू उत्पाद से बनी है, गाय के साथ जुड़ी। हमारे हर प्रोडक्ट में गाय की कोई ना कोई चीज होती है। बिना गाय की चीज की हम कोई भी चीज, ऐसा प्रोडक्ट कोई नहीं बनाते जिसमें हम्म, गाय। अब हमारा एक शैम्पू आता है, ऐसे ये शैम्पू आता है, इसमें भी गाय के गौमूत्र का अर्क है। इसके अंदर गाय के गोबर का रस है, फिल्टर करके डाला हुआ। ठीक है, ये चीजें ताकि ये हमें ये क्या करती है। अब गाय का गौमूत्र, गाय का गोमय रस क्या करता है, बालों की जो एलर्जी होती है सिर में, जिसको हम हाँ डैंड्रफ जी, बोलते हैं, उसको खत्म करता है। हाँ जी, तो जब डैंड्रफ खत्म होगा तो हम्म, हमारे बाल स्वस्थ रहेंगे, जड़ें उनकी कमजोर नहीं होगी। तो हम्म, स्किन का जब जड़ें, मेरी भी उम्र 47 साल की है, मेरे भी अभी गर्ज नहीं बढ़ा है। तो उसका कारण यही है कि हम नेचुरल चीजों से जब तक रहते हैं तो हम स्वस्थ भी रहेंगे। सेहत मेरी आपको दिखाई दे रही होगी तो हम हाँ स्वस्थ जी, भी रहते हैं और अच्छे भी। ऐसे हाँ मेरे जी। 12 प्रोडक्ट हैं। चलिए, ये तो ये काफी मैं बढ़िया बात है। प्रोडक्ट, हाँ मैं ये गाँव में सिखाने भी जाता हूँ। तो 6-7 गौशाला में मेरे आसपास ही अबोर है, बुढ़लाडा है, बरेटा है, हरियाणा में पिलानी के पास रामपुरा बेरी गांव है, सुहासरा है डिस्ट्रिक्ट भिवाड़ी के अंदर। ऐसे मैं उन हाँ दोनों जी, गौशाला को सिखलाई भी देने गया हूँ। अब वो काम भी कर रहे हैं। देखो वही गौशाला जो कल को दान मांगती थी, आज वो स्वावलंबी हो रही है। हाँ उनके जी, ट्रस्ट, उनके प्रधानों को, उनके ट्रस्ट किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा। यही चीज चाहिए, यही चीज चाहिए। हम्म, हमारी सोच ये है, खुद हम्म, स्वस्थ भी रहे, दूसरों को स्वस्थ भी रखे, हमें किसी के आगे हाथ भी ना फैलाना पड़े। हम्म। चलिए, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर एक बेरोजगार व्यक्ति गाय का बिजनेस करना चाहता है तो वह कितने रुपए से अपना कार्य स्टार्ट कर सकता है? देसी गाय की जो कीमत है बेटा, वो 10 से 15 हजार रुपए में गाय आ जाती है। हाँ पहले जी, क्या है, ज्यादा उच्चतम क्वालिटी की भी नहीं मिलती, तो थोड़ी छोटी क्वालिटी से भी काम चलाया जा सकता है। जो गाय 10-12 किलो दूध देती है वो 15 का 1000 रुपए में अवेलेबल हो जाती है। साहिवाल नस्ल में जाना चाहता है तो वो थोड़ी सी कॉस्टली गाय है, तो 40-42 हजार की रेंज में जाती है। परंतु हाँ जी, आप इसमें समर्थन करो। आज हमने एक गाय ले आए,
उसका जो आगे नस्ल पीढ़ी पैदा करनी है वो एक अच्छी नस्ल का बोल लो। यूनिवर्सिटियां भी देती हैं, फ्री में देती है, पंचायतों को तो फ्री में देती है, सिर्फ 1000 रुपया है। तो एक नदी पूरे गांव की गायों की नस्लों को पूरा संवर्धन करके आगे जो उसकी नेक्स्ट पीढ़ी आ रही है उसको अच्छे दूध वाली बना देता है। तो देखो कारण कहीं तो शुरुआत करनी होगी, जहाँ चाको वहीं सवेगा। तो इसको जहां से हम शुरू करेंगे, हमने नेक्स्ट 1 साल, कितने साल का इंतजार है? 2 साल का। आज जो गाय नए दूध गाभिन होती है वो 9 महीने में ब्याह जाएगी, उसकी बछड़ी 18 महीने में तैयार हो जाती है, यानी कि 3 साल में वो बछड़ी ब्याह जाएगी। तो 3 साल बाद वो दूध देना शुरू कर देगी, पूरा उससे अपनी माँ से ज्यादा एवरेज का। वही है, अब शुरुआत हमें कहीं से करनी पड़ेगी। हाँ, उसके कम दूध होने का घाटा ना पड़े इसलिए हमने गोबर के प्रोडक्ट बनाए हैं। इसको घाटा ना हो किसी भी तरह का, उसके गोबर को भी यूज करें। दूध तो 10 किलो को तो वो यूज कर ही रहा है, उसके गोबर को भी यूज करें। फिर घी है, आज हर आदमी घी की तरफ जाता है, किसी को स्वस्थ घी नहीं मिलता। देसी घी बहुत कम मिलता है, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। आज देसी घी, शुद्ध देसी गाय का, नामदेव वाला नहीं, दूसरे देख रखा है भारतीय गाय का दूध, दही घी। भारतीय गाय में तो आज जो अमेरिकन है वो भारत में पैदा हुई किसी गाय की, तो भारतीय है, तो उसका वही घी हुआ। लेकिन जो देसी गाय का घी है वो 1500 रुपए की बिकता है। हमारा 1500 रुपए हमारे घर से लोग लेके जाते हैं, किलो भी नहीं छोड़ते। अलग 1 किलो दे दे, आधा किलो दे दे, परंतु दे, क्योंकि वो औषधियों से बड़ा है। उसको हम नाक में डाल लेंगे 2 फूल, हमें खराटे आने बंद हो जाएंगे, कभी खराटे। अच्छा ललित जी, तो एक बूंद उसकी आंख में डाल लेंगे, हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो ये वो देखो, एक घी भी है लेकिन साथ में औषधि भी है, हाँ जी, वो दवाई भी है, यही चीजें हैं। हाँ ललित जी, मेरा आपसे प्रश्न ये है अगला कि आप बेरोजगार युवा को कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं यही तो संदेश दे रहा हूँ बेरोजगार को, जहाँ रहता है वहीं से वो ये इन प्रोडक्ट को बनाना शुरू करे, वहीं से शुरुआत करे। आप ये देखो, काम करने का जज्बा होना चाहिए। अब एक कंपनी खुद की लस्सी, गाय की छाछ बनाकर 30 रुपए लीटर बेच रही है, और हमारे गाँव में तो बेचारी 5 रुपए लीटर, 10 रुपए लीटर, जितनी मर्जी खरीद लो। हम भी तो उस लस्सी को उसको लस्सी तो हम दे सकते हैं, वो हमारी कमाई है, और जिससे हम खरीदेंगे उसको भी एक कमाई का साधन। सिर्फ काम करने की शक्ति होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि हम किसी छोटे से छोटे काम से भी, हम गांव में बहुत हमारे रोजगार हैं, छोटे छोटे बहुत रोजगार हैं। अब आप ये देखो, एक बेरोजगार आदमी क्या कर सकता है, मैं बता देता हूँ आपको। कई चीजें हैं, जड़ी बूटियां हमारी ऐसी हैं जो हमारे खेतों में अवेलेबल है, कोई नहीं उठाता उनको। लेकिन जब हम पंसारी के पास जाते हैं बहुत महंगे दामों में मिलती है। अरे कम से कम वो खेती ना कर रहा तो वो उन जड़ी बूटियों को उठा के वहां से साफ सुथरा करके उनको बेच ले, उनसे पैसा आएगा। वो क्या, एक छोटा सा जज्बा होना चाहिए, थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान देने के लिए हम तैयार है, जज्बा आगे में होना चाहिए। तो हम बेरोजगार को रोजगार वाला बनाएंगे, तैयार करेंगे उसको रोजगार। जी ललित जी, मैं आपकी बात अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आपका जो मैसेज है ये हमारे युवा समझे, और ये भी समझे कि वो क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं अपने सोसाइटी में, अपने देश में, कि वो क्या आगे फर्दर डेवलपमेंट करे अपने स्वदेशी तरीके इस्तेमाल करके। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुक्रिया ललित जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया हमारे इंटरव्यू के लिए। धन्यवाद। तो मेरा इस भारतीय युवा से यही संदेश है मेरा कि ललित जी के कार्यों से कुछ सीखे और उनसे प्रेरणा लेके अपने देश के लिए स्वदेशी तरीकों से कुछ योगदान दे अपना। और द इंडिया पोस्ट चैनल को खुद बने। हाँ जी,
द इंडिया पोस्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स और इन लोगों से मिलने के लिए जो आपकी जिंदगी में जरूर प्रेरणा देंगी। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत, जय गौ माता, जय गोपाल।